तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। अफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से 22 तक। आप पहले मसीह से अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप सब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अपरदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहानुग्रह तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पंपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। अनुवाक्य हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 35 से 38। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।